एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग खुश रहिए। जो भी मुझसे छोटे हैं, यहाँ पे शिव लगता है मुझसे नाराज हो गया है। क्यों नाराज हो गए हो आप? क्यों? वो देखो, गुस्सा हो गया। अच्छा, मैं बता दूं आपको, जब शिव भी गुस्सा होता है वो चीजों को समझता है। जब वो रोता है ना, अगर मैं उसको गोदी में नहीं लेती हूँ तो वो चिड़चिड़ा जाता है। एंड अगर मैं कोशिश करती हूँ उसको फीड कराने की, वो फीड भी नहीं करता है। दे शिबू, आज तो मैं देखो दूसरे वाले सॉक्स पहना हूँ। मेरे ब्लॉग की ये तो जान है। मेरे पति, बच्चे, मैं ब्लॉग में रहूं या ना रहूं, मेरे पति और बच्चे हमेशा ब्लॉग में लाने की कोशिश। और हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा पाठ की भी तैयारी हो गई है। देखिए, मैंने अंदर ही रख लिए। तो इसमें तुलसी जी और सत्य विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। और अभी मैंने माँ जी को फ़ोन किया है, वो आने वाली हैं। तब तक को मैं बैठ जाती हूँ और खाना बना दिया है। थकावट बहुत ज़्यादा लग रही क्योंकि सुबह से उठी हूँ और 2-4 दिन हो गया करते करते, आज 5वां है। पर तो यहाँ पे कर रही हूँ पूजा पाठ की तैयारी। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जिन बातों का मैंने जिक्र नहीं किया आज तक अपने ब्लॉग में, कभी भी नहीं किया, शायद आप लोग को नहीं बताया होगा। सारी चीज़ें बताती पर ये नहीं बताया होगा। और जब भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भयानक पल मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और यहाँ पे बस हम पूजा पाठ की करेंगे अपनी तैयारी। और बाहर का तो कर ही दिया था, कुछ सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मुझे करना पड़ा। और मेरा कल ब्लॉग इसलिए नहीं आया था, उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। वैसे आज है करवा चौथ, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो करवा चौथ की। हैप्पी करवा चौथ। चलिए फिर उसके बाद हम आगे आप लोगों से जल्द मिलते हैं। जो हो चुकी है, देव आप इधर आओ। देव, पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। और मैं बता दूं, आज अभी लगने वाला है ग्रहण, पर ये हमको थोड़ा भी रेस्ट करने दे रहे, इतना सा भी रेस्ट करने दे रहे। और जो ब्लाउज है ये वाला मैंने पहली बार पहना है, मतलब वही वाला। और ये साड़ी तो बहुत पुरानी हो चुकी, तो मैंने कहा चलो साड़ी वाड़ी पहन ले और फिर उसके बाद हम अच्छे से पूजा पाठ कर ले पहन के। और मैं आप लोग को बता दूं कि खैर ये सब बोलना तो नहीं चाहती, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, पर शरद पूर्णिमा का पता है हम कैसे उपास रह रहे हैं। जब देव हुआ था तब तो मैं नहीं थी, पर और मैं सासू माँ के साथ, सासू माँ मेरी सखी है। क्योंकि क्या हुआ था मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज भी वो दिन मैं भूलती नहीं हूँ। 2020 का दिन था और तब मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, नहीं आप मुझे जानते थे, ना ही मैं आपको जानती थी। पर हुआ क्या था कि शरद पूर्णिमा के 1 या 2 दिन पहले, है ना, 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड का एकदम पैरों में स्वेलिंग था। उनका अचानक से हमें पता चला, पहले वो ना उल्टी आती थी, उनको चक्कर आते थे और तरह तरह की उनको चीज़ें दिखाई देती थी, खाना नहीं खाते थे। हमें सब ये पता नहीं था। उसके बाद पैरों में स्वेलिंग आई, तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। तो जैसे ये जो रहता ना क्रिएटिनिन वगैरह, वो बड़े बड़े पैथोलॉजी लैब में ही देखा जाता है, यहाँ छोटे मोटे नहीं देखते। तो हमने यहाँ पे भेजा इनको। इनकी हालत उस समय इतनी डाउन थी मत पूछिए। और इनकी मतलब कि डाउन इस वजह से हालत थी कि कोरोना पीरियड का समय था ना, तो बहुत हैवी हैवी इन्होंने क्या किए थे, मेडिसिन खा ली थी बिना डॉक्टर को दिखाए। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ, बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिसिन इंजेक्शन कुछ भी ना लगवाएं। घर पे ही ये ना वहाँ जाते थे, नशा मुक्ति केंद्र जाते थे, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था इंजेक्शन का, तो किसी ना किसी से इंजेक्शन लगवा लेते थे। और फिर उसके बाद ना इनको पता चला, तो इधर के मतलब ऐसे छोटे से क्लिनिक में किसी ने बताया इनका ना कुछ चीज़ बढ़ा हुआ है। हमें ये नहीं पता था क्या चीज़ बढ़ा।
पर जब उधर पे गए फिर उन्होंने ये बताया मेरे हस्बैंड को, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत हालत उनकी ख़राब थी। तो यहाँ से फिर उनका फर्स्ट बार वो हुआ था, शरद पूर्णिमा की दिन की ही बात है। मैं ऐसी रो रही थी सच में, आज मेरा फास्ट है, मैं ये दिन ना भूल नहीं सकती हूँ। मैं इतना भयंकर कर रो रही थी, मेरे हाथ जो भी आ रहे थे, मैं ससुराल में ही थी, जो भी आ रहे थे मैं उनके पैर पकड़ रही थी, मैं बोल रही थी बचा लो, कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तो शिव को आप इतना बड़ा देख रहे हैं, देव मेरा 1 साल का था, मिनिमम 1 साल 2-3 महीने एक्स्ट्रा था, उस इतना बड़ा था। पंडित जी आए, फिर कोई आया था हमारे ससुराल से, तो उन्होंने बोला पंडित जी से आप महामृत्युंजय का जाप तुरंत कराइए। फिर 11,000 महामृत्युंजय का जाप हम भी जाप करते थे, पंडित जी भी करते थे, फिर हमने जाप किया। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि आप मंदिर जाओ, इतने मंदिर जाओ सुबह। तो कड़ाके की ठंड में, दिसंबर जनवरी की ठंड में, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे नंगे पैर, सोचिए बिना कुछ लिए, और देव 1 साल का था वो दिन। मुझे पता है देव ने बहुत परिस्थितियाँ देखी हैं, मैं उसको लेकर मंदिर जाती थी। और सच में कहते हैं ना कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, पर किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। पता नहीं आप लोगों से कैसा हमारा कांटेक्ट हुआ, पर आज जो भी है भगवान की दया ठीक है। वही मैं आज पूजा कर रही थी अपनी सासू माँ से ही, मैंने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो बोलने लगी हाँ सही बात है। तो मेरी मम्मी आई थी शरद पूर्णिमा वाले दिन ही मेरे हस्बैंड को देखने, उस समय 2020 में। तो फिर उन्होंने बोला था, मेरी सासू माँ को उन्होंने बोला, पहले वो रहती थी पर किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया था, तो उन्होंने बोला कि शरद पूर्णिमा उड़ाओ, तो उनकी वजह से वो भी रही, फिर उनके बाद मैं भी रही, तो अब तक रही आ रहे हैं, और बातें बहुत सारी हो गई, इसलिए आज का दिन नहीं भूल पाते हम सच में। इसकी तो अलग ही मस्ती चलती रहती है। ओ छोड़ो 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 छोड़ो, चलिए। तो जो ये मेरी बातें हैं ना, शायद आप लोगों को, मुझे इतना दर्द होता है जब भी ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ बहुत। मिल रही हूँ शाम को, और शाम को पी रही हूँ चाय, और आपको काफी सफेद चाय दिख रही है। एक्चुअली मैंने इस पर चाय पत्ती कम डाली थी। जब आपकी हाँ दूध ना बहुत कम हो तो आप उसमें बहुत चाय पत्ती कम डालिएगा, तो अपने आप ऐसी गोरी गोरी दिखेगी। एनीवे चलिए हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मेरा फास्ट है, और जब हम फास्ट में ट्राइपॉड में लगा दिया है अपना मोबाइल, अब आप लोगों से आराम से बैठ के बातें करेंगे। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम चाय भी पीते जाएंगे और कुछ चीज़ें और आप लोगों से बताते भी जाएंगे। अब ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हैं, मुझे आप लोग को क्या बताना था, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले ये सुंदर सा वॉयलेट मैंने मंगवाया है पर्स, बहुत यूनिक सा है, बहुत अच्छा है। अब इसको हम बताते हैं ओपन करके। और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा शाइनिंग कर रहा है ना। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इसके बहुत सारे कलर थे, पर ये जो गोल्डन होता है वो हर किसी में हो जाता है, और आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और ये इसका लॉक बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, स्मूथली इसका लॉक खुल जाता है। इसके अंदर आपको ये चेन भी दी जाती है, ये देखिए, आप इसको साइड में लगा लो चेन को। स्मार्टनेस लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसका। और इसके अंदर आपको इतने अच्छा दिया जाएगा कि इसमें आपको स्मार्टफोन आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और आप इसमें छोटी मोटी चीजें कैरी भी कर सकते हैं। छोटा सा एक और पॉकेट है, तो इसको गोदी में लेना बहुत जरूरी रहता है जब उठता है तब। अच्छा, नेक्स्ट मैंने मंगवाया अपने लिए गाउन नहीं सॉरी मैक्सी। और जब मैं गाउन बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हैं आरती गाउन पार्टी वियर होता है, ये नाइटी होती है, तो सॉरी नाइटी होता है। ये कलर आपने मुझे पहने भी देखी होगी घर में, तो मैंने इसका 2 जोड़ी सेट मंगवाया था। और ये गाउन बहुत अच्छी है, रेयॉन फैब्रिक की है, घर के लिए ठीक है, कंफर्टेबल है। इसके बाद मैंने मंगवाई है ये पियर साबुन, ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे आरती ने 2 क्यों मंगवाई है। एक्चुअली बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो अब जरूर जाइए चेकआउट करिए मेरे लिंक से जाके, और आप पियर साबुन लीजिए। इसमें एक में आपको 5 दिए जाएंगे, इसका एक मैंने निकाल लिया है, और इसमें पूरे 5 है, ये देखो, इसका एक मैंने निकाला है और इसके 5 हैं। तो आप भी ले सकते हैं क्योंकि ऑफर तो चल ही रहा है। और हम आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आप लोगों को चीज़ें हम बता दें। अभी आपको पता है हमारा जो गर्मियों का मौसम है वो चला गया है, अब आ गया विंटर का। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हम वुमेन के लिए स्वेटर, वुमेन हो मैन है कोई भी हो,
पर ये जो स्वेटर है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा मत पूछिए। तो उसका भी लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत सुंदर सी स्वीट सी इस पे कढ़ाई बनाई गई है, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ। और इसका जो कपड़ा है वो एकदम सॉफ्ट है, चुभेगा नहीं, वाइट है, बहुत अच्छी लग रही है। पहन पाई तो उसको साइड में ज़रूर बताऊंगी। सो ये मैंने मंगाई है। एंड इसके बाद मैंने मंगाया है ये अपने हस्बैंड के लिए शर्ट। देखो, जब भी मैं अपने लिए कुछ मंगाती हूँ तो अपने पति के लिए जरूर मंगाती हूँ। और ये सुंदर सी शर्ट मंगवाई है उनको। अभी आपको पता है करवा चौथ है, तो मैं तो क्या है कि जो मेरी शादी वाली साड़ी है ना जिसमें हमारी भावर हुई थी, मैं वही पहनूंगी। और जब ये मेरा ब्लॉग जाएगा तो करवा चौथ अभी नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये मैंने करवा चौथ में मेरे हस्बैंड पहनेंगे ये वाली शर्ट। मैंने उनको बोला आपको यही पहननी है, सो उनके लिए ये मंगवाई है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती, वो कुछ कर रहे होते तो जरूर मेरे लिए कुछ लेते, पर कोई बात नहीं। कहते हैं पति पत्नी एक ही होते, चाहे मैं उनके लिए लूँ चाहे वो मेरे लिए लें। तो ये कलर है और ये जीन्स की शर्ट है। अभी आपको पता है ठंड भी आ रही है, तो जैसे उन्होंने कुछ नहीं भी पहना, शर्ट पहन ली तो काफ़ी अच्छा है। तो ये है। और एक चीज़ और मैंने मंगाई है, वो ये है ऑयल। एक इसका रियल रिव्यू दूँ मैं आपको, सच में आप उस पर ट्रस्ट करिए। ये जो मेरे हेयर यहाँ पे नहीं थे ना, बहुत ज़्यादा गैप था, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। जब मैंने इसका ऑयल मंगाई, ये मैंने अमेजोन से ही बाई किया हुआ है, मामा अर्थ रोज मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल विथ मेथी दाना। तो इसमें ना मैंने यहाँ पे मुझे करीब 1 महीने हो गए हैं ये ऑयल लगाते हुए। ये देखिए, ये छोटे छोटे मेरे हेयर वो इसी से आए हैं, वरना आपने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा मेरे ये हेयर नहीं आए थे। मैंने ये ऑयल लगाना चालू किया, ये जो छोटे छोटे हेयर हैं वो अपने आप नहीं है, मेरे ये ऑयल की वजह से। एंड मेरा बहुत सारा गैप है जो वो ख़त्म हो गया है। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं, इसलिए आपको थोड़े से और लाइट दिखते हैं, बट हाँ हेयर ग्रोथ आ रही है। ये मुझे बेस्ट ऑयल लगा, इसलिए मैंने दोबारा मंगाया है। और अगर आप कहेंगे तो इसका भी लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और 15 दिन में ही आपको रिजल्ट नज़र आएगा। फिर भी 1 मंथ में तो काफ़ी बड़े हेयर हो गए हैं। ये मेरी जगह ना पूरी गैप थी एकदम, मैं बता रही हूँ कि पूरा चिकना दिखता था, पर हेयर आए हुए हैं। और ये जो बड़े होंगे वो पीछे चल जाएंगे, और लगाएंगे तो और हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम करते हैं अपना यहीं पे एंड। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे शिब्बू से भी मिल ही लो आप तो, अब तो हमारे शिब्बू से भी मिल लो। हमारा शिब्बू भी सोच रहा है मम्मी मुझे क्यों नहीं दिखा रही है, पर ये मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं सच में। भैया हेलो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं पहुँच गई थी वहाँ पे, मतलब वहाँ जा रही थी, मैं मार्केट जा रही थी अपने लिए भी करवा चौथ के लिए करवा वगैरह लेने और भी कुछ सामान लेने। तो यहाँ पे शिव गाड़ी में सो गया था और हम कर रहे थे ऑटो का इंतज़ार। देखो शिव सो गया है और हम आए हुए हैं मार्केट, क्योंकि कल है करवा चौथ, उसकी शॉपिंग करने। और हमारा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो हम लेंगे नया ट्राइपॉड या उसके ऊपर का। चलिए अब ऑटो हो जाए, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेहंदी लगाई थी, घर जाके बताएंगे ना। साथ में है ना, तो सीख कितनी देंगे आप? साथ रहती है 8 देंगे? 8 साथ मिलती है तो 8 एक एक्स्ट्रा दोगे ना? तो देखिए क्या हुआ था सुबह। सच में कहते हैं भगवान आपको देख रहे होते हैं। जहाँ मैं पहले ना मेरे घर के पास आई करवा, एक आंटी लेने करवा ये देने आई थी। तो वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसी दुकान से लूँ जिनकी हम इस तरीके से मदद कर सके, हेल्प कर सके। ऐसे तो बहुत अच्छी अच्छी दुकानें सजी थी, पर मैंने कहा नहीं, हम इस तरीके से किसी की मदद कर सकते तभी तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। सो मैंने यहाँ पे उतर गई थी और मैंने यहाँ पे खरीदे, वो करवा खरीदा। और देखिए भगवान ना बहुत इंसाफ करते हैं सच में। क्या हुआ था, मेरे यहाँ सुबह एक अम्मा जी आई, मैंने उनसे बोला, इतना ही बोला, उन्होंने बताया 70 रुपये इसका करवा का रेट। मैंने बोला ठीक है, आप सीख 7 दे रहे, एक एक्स्ट्रा देंगी। देखिए कब 7 तो लगती है, पर मैं एक्स्ट्रा एक तो ले लेती हूँ कि कभी कभार कुछ मतलब कैसे हो ना जाए, इस वजह से सभी लोग देते ही हैं। वैसे वो अम्मा ने पता सोची एक सीख के कारण मुझे नहीं दिया। मैंने उनसे मोल भाव बिल्कुल भी नहीं किया था
कि आप इतने में दो, इतने में दो, 70 का 70 में मैंने बोला। मैंने कहा बट आपको एक सीख देनी पड़ेगी, उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने नहीं लिया। जब इन भैया के पास में आई ना तो मैं एक सीख ही उठा रही थी, ये देखिए इसमें 7 का पूरा है। मैंने उनसे बोला भैया एक और दे दो, तो वो सोचिए उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए, वो उन्होंने अपने मन से मुझे एक और दे दिए। उनको तो नहीं पता था मेरे मन में क्या है क्या नहीं है, पर कहीं ना कहीं भगवान तो देख रहे हैं ना, तो उन्होंने पूरी सीख की गड्डी ही दे दी थी। मुझे लगा कि हाँ देखो एक सीख की ही बात थी, तो मैंने इधर से ले लिया था। अब यहाँ से मैं लूंगी श्रृंगार का कुछ सामान। तो ये चीज जब मैंने इनको घर आके बताई, मैंने कहा देखो सिर्फ मैं एक सीख के कारण उन्होंने मुझे, अम्मा जो आई थी उन्होंने मुझे नहीं दिया। जो भी हो जैसा, मैं उनको कुछ कह नहीं रही हूँ, तो शायद मुझे मेरा ये होगा कि मुझे यहाँ जाके और लेके आना होगा, है ना, भगवान का ही आशीर्वाद होगा। सो यहाँ से मैं ले रही थी कुछ कुछ सामान, तो ये मैं लूंगी सासू माँ के लिए कहते हैं बायना। तो वैसे तो मैं आपको घर चल के फुल वीडियो और भी बताऊंगी, सॉरी सब कुछ। तो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, छन्नी वगैरह भी थी, और जो हमारे साथ में गई हुई थी तो वो वैसे बजरिया रहती ना जो हमारे यहाँ, तो वो बजरिया जाते ही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, मैं कभी कभार ही जाती हूँ। और अब मुझे लगता है शिव का सॉक्स गिरने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी नेल पेंट, बहुत सारी चीजें मैंने ली थी, मतलब श्रृंगार का पूरा सामान लिया था। पिछली बार तो सासू माँ को मैंने मतलब कि साड़ी और बिछिए और भी चीजें ली थी, पर इस बार नहीं ले पाऊंगी, है ना। और कहते जो है जितना है उतने में ही हमें कोशिश यही करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बस उन्होंने महावर वगैरह निकाल के दे रहे थे, और शिव को मैंने एक हाथ में लिया था ना, तो हाथों में झुंझुनी आ गई थी। कभी शिव को छोड़ के जाती हूँ तो कभी देव को छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके नहीं जा सकती। शिव भी ऑलरेडी अभी छोटा ही है ना। और करवा चौथ की मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी बस सब लोग तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले ही कर ली होगी, पर मैं 1 दिन पहले ही कर रही हूँ। कि रीजन यही था कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं और चीजें कर सकूं। तो चलिए अब थोड़ा बहुत और चीजें हम खरीद लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। 10 की ना, सबसे ज्यादा ही मैंने 40 रुपये। और चूड़ी का सेट लगा दिए, लगा रहे 40 और 30 और 30 60 100 रुपये हो गए। 100 रुपये। ये कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला। अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बैठ के ही कर रही हूँ। और हाँ, तो शिव ने पहनी है इनर, है ना शिव, गुस्सा हो जाते हो आप तो। और मैं अब कुछ लेकर भी आई हूँ, मतलब वहां से आई। और मैं आप लोग को एक बात मैं आप लोग को बताऊं, कल है करवा चौथ, और मेरी कुछ भी मैं सामान नहीं लेकर आई थी जो कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो मैंने जैसे तैसे अपने हाथों में मेहंदी लगवाई, और अब मतलब अपने हाथों में खुद से तो नहीं लगाई, एक गुड़िया से लगवाई है मैंने। और खुद से पैरों में लगाने की कोशिश की, एक पैरों में लगाई और एक पैरों में लगाई नहीं, और ऐसी ही चली गई मार्केट। क्योंकि फिर मैं शिव को सुलाने लगी, फिर टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे, फिर मुझे आना था और खाना के बनाने की तैयारी करनी। तो हम गए थे 5:30 बजे गए थे, 6:30 बजे हम घर आए। फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, शिव को लेकर गए थे मेरे साथ, और एक साथ वाली भी गई थी। तो यहाँ पे जो भी चीज मैं लेकर आई हूँ आप लोग को बताती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ और छोटी छोटी चीज लेकर आई हूँ, है ना। चलिए बने रहिएगा। सॉरी, मेरा ना मोबाइल एकदम से गिर गया था। और अभी मैं देखिए करवा अपना लेकर आई हूँ, और इसमें भी बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, और ये भी लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप जैसे करवा तो हर सुहागिनी महिला रहती हैं, और जो रहता है करवा वो अपनी सासू माँ को देते हैं। सासू माँ, है ना, जो भी चीज हमें देना है श्रृंगार की, जितनी हमारी श्रद्धा है। पिछले बार आप लोगों ने देखा था, मैंने उनको साड़ी बिछुआ जो जितना मेरा था, जो मुझसे बन पड़ा था, मैंने उनको सारा दिया था। और इस बार भी मैंने ऐसा ही कुछ लाया है। तो अभी हम करने जा रहे हैं, मैं अपने सासू माँ के लिए करवा चौथ की बायना के लिए थाली तैयार। तो चलिए आप बने रहिएगा, और क्या क्या लेके आई वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। ये देखो इतना सारा सामान लेकर होती जाएगी, और आप लोगों से भी हम शेयर करते जाएंगे। और ये देखो मेरी मेहंदी इतने रची, ये मेरा जो जला हुआ था वो देखिए बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। इसको थोड़ा भी रिलैक्स नहीं मिला कि थोड़ा भी रिलैक्स मिलाओ। साथ में यहाँ पे भी कट लगा। मेहंदी लगाई थी 2 घंटे बाद ही वॉश कर ली, जब सूख गई थी।
एनीवे ये तो बिंदी मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये देखो, ये कल के लिए लगाने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा लुक लेने के लिए लेके आई हूँ। और ये छोटी लेकर आई हूँ। और ये जो आपको बताया था वो लेकर आई हूँ। देव, शिव शिव शिव। तो ये सारी चीजें जो अब हम थाली रेडी कर रहे हैं वो सासू माँ को देने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐना लेकर आई थी। आप लोग थोड़ा सा हिल रहा हुआ कैमरा, उसके लिए माफ करिए कि शिव मेरी गोदी में बैठा हुआ है। और मैं लेकर आई हूँ ये 2 बिंदियां, क्योंकि मेरी सासू माँ को ऐसी सिंपल पसंद है। और उनके लिए मैं ये देखिए सुंदर सी चूड़ियां लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने कहा रेड तो हम देते ही हैं, साथ में ये वाली दे तो ये वाली अच्छी लगेगी। अभी इसको हम बनाएंगे सेट, तो ये उनको आ जाएगी, है ना। और मैं लेकर आई हूँ एक ये नेल पेंट रेड कलर का, और एक लेकर आई हूँ मैं कंघी। और ये लेके आई हूँ थोड़ा। और मैंने ये सारा सामान अलग अलग दुकानों से लिया, आपने खुद देखा होगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो अलग अलग शॉप से ले लें। और मैंने एक लेकर आया है आलता महावर, ये देखो। और ये एक सिंदूर लेकर आया है। और एक ये मेहंदी की कौन लेके आई है। आप लोग बताइएगा इसमें क्या कमी है। वैसे मुझसे जो बना तो मैंने लाया। और मैं ये भी लेकर आई हूँ। इससे मैं क्या करूंगी, अपनी थाली को डेकोरेट करूंगी। और आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत कम है। क्योंकि जो आपको पता है, अगर थाली हमारी करवा चौथ की जो रहती है वो बहुत महंगी आती है, 100, 200, 150 रुपए की। तो ये 5 रुपए का ये है, 10 रुपए का मेरा ये है। अब मैं इससे थाली डेकोरेट अपने लिए तैयार करूंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी। आप लोग को अच्छी लगे तो जरूर देखिएगा, है ना। चलिए, और इतना ही मैं लेकर आई हूँ, और कल ऐड करूंगी। और ये पूजा पाठ के लिए सामान है। और ये करवा लेकर आई हूँ, सुंदर सा करवा है हमारा, ये देखो। और मैं ऐसी दुकान से लेकर आई हूँ, ये देखो करवा। अच्छा लग रहा ना। उन्होंने 2 दिया दे दी। अभी मैं इसको कर देती हूँ रेडी। तो ये देखिए हमारी हो चुकी है करवा चौथ वाली पूजा की थाली। और ये सासू माँ के लिए भी हमारा श्रृंगार है। और भी चीजें आप लोग को बताऊंगी। चलिए बने रहिएगा, बाय बाय। बस, तो ये हो चुकी है हमारा पेपर रेडी। अब इसके ऊपर से हम सर्कल बनाएंगे स्पार्कल से, ये देखिए। और ट्राइपॉड मेरा पूरा खराब हो चुका है, इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है ना। तो अभी यहाँ पे कर देते हैं हम सर्कल अपना तैयार। ये देखिए, ये हमारा सर्कल। इस थाली में मैं लगाने जा रही हूँ अभी ग्लू। और ग्लू मेरे पास बहुत कम था। मुझे लगा पानी डाल के कैसे भी करके हो जाएगा, क्यों और मतलब कि जाना फिर और लेके आना, तो फिर नहीं हुआ था। मेरी थाली ही कंप्लीट हो पाई थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अभी आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और ये ब्लॉग अब बना के अभी एडिट करे, क्योंकि कल करती तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपके हेल्पफुल तो आ सकता है। सो मैंने ये 5 रुपए का रंगीन पेपर लाई थी, जिसमें रेड कलर का इसमें साथिया भी बने रहते हैं। तो इसको देखो मैं ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू मुझे लेके ही आना पड़ा। मुझे लगा मैं नहीं लेकर आऊंगी, पर लाना ही पड़ा था। सो अभी मैं आप लोगों को नहा धोकर और आराम से मिल रही हूँ। और आज भी निर्जल रहते हैं ना, रात को ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ये चुनरी की कटिंग निकाल ली थी, चुनरी रखी थी। तो ये इधर पे मैं ऐसे ऐसे चिपका लूंगी। और अभी देखिए हम कैसी तैयार हो गई, हम आपको बताते हैं। सो ये देखिए, ये हमारी चुनरी लग चुकी है। और यहाँ पे अब मैं ब्रश से लगा रही हूँ। पहले मैं ब्रश धोड़ी तो मुझे नहीं मिला, फिर काफ़ी देर बाद मुझे ब्रश मिला। और यहाँ पे मैं भर भर के अब ग्लू लगा दूंगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर कोई काम भी नहीं आना है। तो यहाँ पे मैं लोटे में भी ये लगा दे रही हूँ चुनरी का। और इतना हो गया था, सच में इतना अच्छा लग रहा था मुझे ये डेकोरेट करने में, बहुत अच्छा।
भगवान हर सुहागन स्त्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी करवा चौथ की। इसी तरह से वो सभी बनाते रहें और मैं भी बनाते रहूं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक दो बारी और एक नीचे लगा दूंगी मैं, तो ठीक रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। और आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा है, क्योंकि ना मेहनत तो बहुत की है इसको दिमाग लगाने में थाली। और मैंने ना छन्नी नहीं लेकर आई थी, छन्नी मेरे घर में ही रखी थी, क्या बार बार खरीदना, है ना। और ये अपन मार्केट में लेने जाएंगे तो वही 200-300, क्योंकि वो डेकोरेट का तो ज्यादा पैसे नहीं लेते, पर हाँ थाली लोटा ग्लास उनका रहता है, इस वजह से। सो मैंने घर पे ही कर ली, और थाली भी मेरे घर की थी, लोटा भी मेरे घर का था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो भी कर दीजिएगा। चलिए हम आगे मिलके अपना ब्लॉग का एंड कपड़े करते धोना, हैं। बर्तन तो इतनी ज्यादा खिल के नहीं आई है, पर जिसका कलर मुझे लगता है कि आई थिंक रात तक हो जाएगा। नेल पेंट तो अभी सुबह ही लगा लिए, ये देखो तैयार कर दी है। और आप कमेंट करके बताइएगा कितनी अच्छी थाली लग रही है आप लोगों को, और आपने तो खरीदी है या फिर घर में बनाई है या फिर बिना डेकोरेट किए थाली कर। एक्चुअली मैंने भी एक फर्स्ट टाइम किया हुआ है, सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताया जाए। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने सुबह किया क्योंकि रात में ना ग्लू ख़त्म हो गया था, और ये मात्र 10 से 15 रुपये में तैयार हो गई। जो लेस मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी, ये श्रृंगार का, और भी हम थाली सजाएंगे, पर वो रात को। अभी तो मैंने ये लगाया है उस पर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आज का तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से बोलूँगी। चलिए बाय बाय, अब हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।